हाय, मेरा नाम है निकित मल्होत्रा। आई एम अ प्रोफेशनल मॉडल एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सारे पैरामीटर्स के बारे में, उन सारे फैक्टर्स के बारे में जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे अगर आप एक फैशन मॉडल बनना चाहते हैं या रनवे मॉडल बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका एक फंडामेंटल क्लियर कर दूं कि फैशन मॉडलिंग और रनवे मॉडलिंग बहुत ही कोरिलेटेड फील्ड ऑफ मॉडलिंग है। मतलब फैशन मॉडलिंग भी आप उन्हीं डिज़ाइनर्स के लिए करेंगे, उन्हीं ब्रांड्स के लिए करेंगे जिनके लिए आप रनवे पे या फिर अलग अलग रैंप शोज़ में वॉक करने वाले हैं। तो अब शुरू करते हैं फैक्टर नंबर 1 से, पॉइंट नंबर 1 से, दैट इज़ योर हाइट एंड बॉडी टाइप। हाइट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको अपना करियर एज अ फैशन मॉडल शुरू करना है या रनवे मॉडल शुरू करना है। एक बेसिक हाइट क्राइटेरिया जो है दैट इज़ 5'8" एंड अबव फॉर फीमेल टैलेंट्स एंड 6 feet एंड अबव फॉर मेल टैलेंट्स। ये हाइट क्राइटेरिया थ्रू आउट द ग्लोब फॉलो किया जाता है फैशन मॉडलिंग में। अगर आप फैशन मॉडलिंग में किसी डिज़ाइनर के लिए या किसी ब्रांड के लिए शूट कर रहे हैं तब आपकी हाइट अगर छोटी भी है, मतलब इस क्राइटेरिया से कम भी है, तब भी चलेगा। लेकिन अगर आपको रनवे मॉडलिंग में अपना करियर बनाना है तो ये क्राइटेरिया बहुत ज़रूरी है फॉलो करना। इस क्राइटेरिया से अगर कम आपकी हाइट है तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है रनवे मॉडलिंग में अपना करियर बनाना। जब भी हम किसी रैंप शो या फिर किसी फैशन वीक या कुट्योर वीक में रजिस्टर करते हैं, अपनी हाइट रजिस्टर करवाते हैं, तो वहाँ पे 1 सेंटीमीटर कम करके ही हमारी हाइट रजिस्टर होती है। जैसे मेरी हाइट है 6 feet, अगर किसी रनवे शो में मैं अपने आप को रजिस्टर करता हूँ तो वहाँ पे मेरी हाइट 5'11" मेंशन होगी। 1 इंच कम करके ही वो लोग आपकी हाइट रजिस्टर करते हैं। ये एक बेसिक फंडामेंटल है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन करते हैं। इसीलिए 5'8" एंड अबव फॉर फीमेल टैलेंट्स एंड 6 feet एंड अबव फॉर मेल टैलेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रनवे मॉडलिंग। सेकेंडली, आपका बॉडी टाइप बहुत ही लीन होना चाहिए अगर आपको फैशन मॉडलिंग करनी है और रनवे मॉडलिंग करनी है। इसका रीज़न ये है कि जब भी डिज़ाइनर थ्रू आउट द ग्लोब, जब भी डिज़ाइनर्स अपने गारमेंट्स बनाते हैं तो वो एक बेसिक सेट ऑफ मेजरमेंट्स के हिसाब से ही अपने गारमेंट्स बनाते हैं। अगर आप उन बेसिक सेट ऑफ मेजरमेंट्स में फिट नहीं हो रहे हो तो डेफिनेटली आपको वो अपने शूट या अपने रनवे शो में नहीं लेने वाले। जब भी डिज़ाइनर्स अपने रनवे शो के लिए कास्टिंग करते हैं तो वो उन्हीं टैलेंट्स को कास्टिंग के लिए बुलाते हैं जो इन पर्टिकुलर सेट ऑफ मेजरमेंट्स के हिसाब से फिट हो रहे हो। इसीलिए आपका बॉडी टाइप लीन होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उनके मेजरमेंट्स के हिसाब से परफेक्ट हो। मतलब आपको उनके गारमेंट्स में फिट होना है, वो अपने गारमेंट्स को आपके हिसाब से अलग फिट नहीं देने वाले। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज़ योर एज एंड लोकेशन। अगर आप फैशन मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं लेकिन आप दिल्ली या मुंबई में बेस्ड नहीं हैं तो आपको अपना सिटी रीलोकेट करके दिल्ली या मुंबई में अपना बेस सेट करना पड़ेगा। आपको दिल्ली या मुंबई शिफ्ट होना ही पड़ेगा अगर आप फैशन मॉडलिंग करना चाहते हैं। अगर आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, आप दिल्ली भी मूव कर सकते हैं, आप मुंबई भी मूव कर सकते हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप दिल्ली ही आएँ सबसे पहले, क्योंकि दिल्ली इज़ हब ऑफ फैशन, राइट। जितने भी अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स हैं वो दिल्ली में ज़रूर प्रेजेंट हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मुंबई में फ़ैशन का काम नहीं है, डेफिनेटली है, लेकिन दिल्ली में इन कंपैरिजन टू मुंबई बहुत ज़्यादा काम। मुंबई इज़ लिटिल मोर टुवर्ड्स कमर्शियल सेगमेंट, कमर्शियल थिंग। सेकेंडली, आई वुड सजेस्ट कि आप जितनी जल्दी हो सके अपना मॉडलिंग करियर शुरू करें ताकि आपके पास गलती करने का टाइम हो, आप गलती करके सीख पाएँ। अगर आप अपने लेट टीन्स में या फिर अर्ली 20s में अपना मॉडलिंग करियर शुरू कर रहे हैं तो आपके पास बहुत टाइम है चीज़ें सीखने के लिए और अपने आप को इस सेगमेंट में मैच्योर करने के लिए, चीज़ें सीख कर, एक्सपीरियंस कर कर, काम सीख कर। ऑल्सो मॉडलिंग एजेंसीज प्रेफर करती हैं यंग टैलेंट्स को साइन अप करना क्योंकि उनके पास टाइम होता है उनका प्रोफाइल बिल्डअप करने के लिए। एंड वंस उनका प्रोफाइल बिल्डअप हो जाता है तो दोनों टैलेंट एज वेल एज मॉडलिंग एजेंसी के पास बहुत सा काम आने लगता है। डिज़ाइनर्स एंड ब्रांड्स भी यही चाहते हैं कि काफ़ी यंग टैलेंट्स उनके शूट और उनके रनवे शोज़ में हों, क्योंकि यंग लोगों के, यंग टैलेंट्स के फेस पे काफ़ी फ्रेशनेस होती है। थर्ड पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है इज़ योर पोजिंग, योर एक्सप्रेशंस एंड योर वॉक। अगर आप रनवे मॉडलिंग या फैशन मॉडलिंग करना चाहते हैं तो आपके पोजिंग, एक्सप्रेशन और आपका वॉक बहुत अच्छा होना चाहिए।
एक सिंपल एग्जांपल ले लो आप, अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है राइट, एंड आपको कंप्यूटर में कोडिंग ही नहीं करनी आती है, तो आपको कोई भी आईटी कंपनी नहीं हायर करने वाली। सिमिलरली अगर आपकी पोजिंग, आपकी एक्सप्रेशन, आपकी वॉक नहीं अच्छी, तो डेफिनेटली आपको कोई डिज़ाइनर या कोई भी ब्रांड अपने शो या अपने शूट में नहीं लेंगे। आपको अपनी पोजिंग पे काम करते रहना है, साथ ही साथ अपने एक्सप्रेशन पे काम करते रहना है। पोजिंग और एक्सप्रेशन को आप अच्छा कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट शूट्स करके। जितने ज़्यादा टेस्ट शूट्स आप करेंगे उतनी अच्छी आपकी पोजिंग और आपके एक्सप्रेशंस हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि आपकी आईज़, आपके फेशियल मसल्स किस हिसाब से मूव कर रहे हैं कि वो कैमरा पे काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपको रनवे मॉडलिंग करनी है, आप रनवे मॉडल बनना चाहते हैं, आप रैंप शोज़ में वॉक करना चाहते हैं, तो आपकी वॉक अच्छी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू शुड कीप प्रैक्टिसिंग योर वॉक ऑन डेली बेसिस। आपकी अगर वॉक स्टिफ है तो आपको उसको खुद ही ठीक करना पड़ेगा। नेक्स्ट फैक्टर जो आपको फैशन मॉडलिंग और रनवे मॉडलिंग में हेल्प करेगा, दैट इज़ नेटवर्किंग। जी हाँ, आपको नेटवर्किंग करनी आनी चाहिए। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपको राइट सेट ऑफ पीपल के साथ नेटवर्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में वहीं से आपको काम आने वाला है। अलग अलग स्टाइलिस्ट, अलग अलग डिज़ाइनर्स, अलग अलग कोरियोग्राफर्स, जितने भी लोग इस मॉडलिंग एजेंसी में हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन तक आपको खुद पहुंचना पड़ेगा। नेटवर्किंग करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप डेस्परेट होके उनके डीएम्स में स्पैम कर रहे हैं, उनको रोज़ हज़ारों टेक्स्ट कर रहे हैं। ये नेटवर्किंग नहीं होती। नेटवर्किंग करने का मतलब ये है कि उन तक आपका प्रोफाइल पहुंच रहा है, उनको पता लग रहा है कि येस यू आर अ न्यू फेस इन द इंडस्ट्री, एंड वो आपका काम रेगुलर बेसिस पे देख पा रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में अगर उनके पास आपसे रिलेटेड कोई क्वेरी आए, मतलब आपके लुक से रिलेटेड कोई क्वेरी आए, तो वो आप तक ज़रूर पहुंच पाएँ। ऑल्सो फॉलो सच पीपल ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम आज के टाइम में नेटवर्किंग करने के लिए बहुत ही परफेक्ट टूल है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें जब आप अपना मॉडलिंग करियर, फैशन मॉडलिंग करियर शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट फैक्टर जिसका आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ कास्टिंग्स। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कब कौन सी कास्टिंग हो रही है। जो भी ओपन कास्टिंग्स है या फिर इवन की शॉर्टलिस्टेड कास्टिंग्स भी जो होती हैं, उनके लिए आप अपना प्रोफाइल पहले से ही स्टाइलिस्ट या फिर उस डिज़ाइनर टीम को भेज दें जो आपके प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करके आपको कास्टिंग के लिए बुला सकते हैं। इससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा काम पाने के। नेक्स्ट फैक्टर जिसका आपको ध्यान रखना है इज़ चूजिंग बिटवीन फ्रीलांसिंग एंड जॉइनिंग अ मॉडलिंग एजेंसी। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप कोई अच्छी मॉडलिंग एजेंसी ज्वाइन कर लें, क्योंकि मॉडलिंग एजेंसी ज्वाइन करने से फ़ायदा ये होगा कि जो भी फैशन क्लाइंट्स उनके पास हैं उन तक आपका प्रोफाइल एजेंसी वाले अपने आप ही भेज देंगे। आपको अपने लेवल पे नेटवर्किंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप एज अ फ्रेशर एकदम हर जगह नहीं पहुंच पाएंगे, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप एक एजेंसी ज्वाइन कर लेते हैं तो दैट मॉडलिंग एजेंसी विल डू द वर्क फॉर यू। आपकी प्रोफाइल हर जगह पहुँचाना उनका काम बन जाएगा। अगर ये सारे फैक्टर्स का आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत अच्छे से अपना फैशन मॉडलिंग और रनवे मॉडलिंग का करियर शुरू कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन गाइस। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन क्लिक कर देना, ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।